जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं संजीव नारायण गुरु जी द्वारा बनाए गए बहुत सुंदर से परिवार गुरु जी टुडे ब्लेसिंग्स में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले महाराज के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंचते रहें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। रिकॉर्डिंग में खास ध्यान रखिएगा, वॉइस बहुत क्लियर होनी चाहिए। जय गुरु जी। आज का सत्संग संगत जी बहुत प्यारा और ब्लेस सत्संग है और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया साहिबगंज झारखंड से सोमा सिंह आंटी जी ने। हाँ जी, साहिबगंज झारखंड से सोमा आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किया। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। मैं फिर आज एक शुक्राना सत्संग लेके आई हूँ। सत्संग तो बहुत सारे ही होते हैं लेकिन कुछ का पता चलता है, कुछ का पता नहीं चलता है। गुरुजी कुछ एहसास करवाते हैं, कुछ का नहीं एहसास करवाते हैं। जो भी हो, मैं सबसे पहले गुरुजी का शुक्राना करते हुए उस इंसान का भी शुक्राना करना चाहती हूँ, संजीव नारंग अंकल जी का, जो इतने गुरुजी के प्यारे भरे सत्संग हर संगत तक पहुँचाते हैं। गुरुजी उनको सेवा बख्शे हैं, तो इस बात का उन्हें भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। जो भी है, चलिए मैं अपना सत्संग सुनाती हूँ और अच्छा लगेगा। ये सत्संग बहुत प्यारा सत्संग है। तो सबसे पहले मैं सत्संग शुरू करने से पहले हर संगतों से और मैं गुरुजी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। ये जो साउंड नॉइज़ जो क्रिएट हो रही है, इस पर मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। गुरुजी मुझे माफ़ कीजिएगा, वो आपकी इच्छा होगी। तो ये नॉइज़ जो है आप रोक सकते हैं। सबसे पहले मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ये जो मंत्र में बोला गया है, ये जो महामंत्र है, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ये ऑफ कोर्स ट्रू है, ये सत्य है। यही बात पे ही मेरा आज सत्संग है। जो गुरुजी से जो मेरा जर्नी है, गुरुजी के साथ जो मेरा जर्नी है, ये ऑलरेडी मैं बहुत सारे सत्संगों में मैं शेयर कर चुकी हूँ। फिर से मैं बोलना चाह रही हूँ, जो गुरुजी ने मुझे लाइव ब्लेस किए, गुरुजी ने मुझे सेकंड लाइव ब्लेस किए, एक छोटा सा बेबी बॉय भी ब्लेस किए हैं, घर ब्लेस किए हैं, दुकान ब्लेस किए हैं, और जो दुकान घर सब तो उन्हीं का ही है दिया हुआ। और साथ साथ में हर अंग संग वो साथ में रहते हैं, हर समय वो साथ में रहते हैं। हुआ क्या संगत जी, मैं किचन में खाना बना रही थी और खाना बनाने के दौरान, क्योंकि मैं एक वर्किंग लेडी भी हूँ, एक हाउसवाइफ के साथ साथ, तो हुआ क्या, मैं खाना बना रही थी और ठीक उसके बिसाइड में ही एक सिंक है और वहाँ पे पानी चल रहा था। पता नहीं कैसे वो पानी जो है, पानी वो तेल के ऊपर किया और इतना बैडली मैं बर्न्ड हुई, मैं आपको क्या बताऊं। ये 2 महीना पहले की बात है। अभी तक वो दाग है, वो जो मार्क है वो है, लेकिन ना मुझे जलन का एहसास हुआ, ना मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा, क्योंकि मेरे ब्रेसलेट स्वरूप मैंने हाथों में पहनी हुई थी और जैसे लग रहा था गुरुजी उसी समय आके वो जो मुझे जलने से बचाए और गुरुजी अपने ऊपर ले लिए।
तो मेरे गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ, जो गुरुजी हर पल अंग संग रहते हैं। फिर दूसरे समय में क्या हुआ, सेकंड थिंग हुआ मेरी मम्मी के साथ। मेरी मम्मी ने चावल चढ़ाई थी और मेरी मम्मी जो है जब मार जो है ना, भात का मार जो है ना, वो निकालने के समय, स्टार्च निकालने के समय बाय मिस्टेक उनके हाथ में वो चल गया। और वो गुरुजी से बोल रहे थे, गुरुजी इतना चल गया है, कहीं मेरे उसमें जो है ना कोई तरह का फोका ना आ जाए, कोई तरह का पानी ना आ जाए, कोई तरह का, क्योंकि वो शुगर पेशेंट है। गुरुजी तो जान ही जान है, गुरुजी तो सब चीज़ जानते ही हैं। और देखिए गुरुजी की महिमा, हल्का फुल्का तो चोट था ही, मतलब जो भी एज ए हम लोग फिज़िकल बॉडी है तो कुछ ना कुछ तो हम लोग के कर्म को भोगना ही पड़ता है। 90% तो कर्म हम लोगों के गुरुजी ही काट देते हैं। तो मम्मी को जो है ना ही उसमें जलन हुआ और ना ही उसमें कोई तरह का जो है ना बर्न्ट मार्क हुआ। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सेम थिंग विथ माय चाइल्ड। होली का दिन था और मेरा बेटा जो है ना, वो किचन में हमने चाय बना के एक ग्लास में रखा और वो बहुत छोटा था उस समय, 1.5 साल की बात है उस समय। और वो दौड़ते दौड़ते गया और चाय के ग्लास को जो है ना वो टच किया और फुल्ली जो चाय है ना, एकदम गरम खौला हुआ चाय उसके देह पे गिर गया। अब तो वो बता भी नहीं पा रहा था, क्योंकि उस समय वो बोलने भी नहीं सीखा था, जो उन्हें उसमें उसको कहाँ पे चोट, मैंने कहाँ पे दर्द हो रहा है व कहाँ पे उसको चला है। मतलब उसी समय मेरा होश उड़ गया और मैं बोल रही थी, गुरुजी बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, गुरुजी इस बच्चे को आप ही बचाइए। विश्वास कीजिएगा गुरुजी, इतना बैडली वो पॉइंट हुआ था मेरे, उसके मुंह पर, उसके चेस्ट पर ब्लैक दाग हुआ। लेकिन गर्मी का टाइम था, लेकिन कोई तरह का नुकसान उसे नहीं गुरुजी पहुंचाए। उसी समय गुरुजी जैसे दिमाग में डाले, जो तुम सोप्रामाइसिन अप्लाई करो, जो मेरा सी सेक्शन के समय डॉक्टर ने मुझे प्रेस्क्राइब किए थे, वही मैंने अप्लाई किया। और विश्वास कीजिएगा हल्का फुल्का जो है ना वो तो थोड़ा सा हल्का फुल्का मार्क रहा, लेकिन गुरुजी मुझे डॉक्टर के पास जाने से और मेरी लाज को बचाए हैं। मेरे बच्चे को भी गुरुजी ने सेव किया। तो ऐसे भगवान हमें कहाँ मिलेंगे, जो हर पल अंग संग हमारे साथ रहते हैं। यही 25 दिसंबर के बाद 26 के का मैंने 27 का हम बात बोल रहे हैं। 27 को मैं सो रही थी और अचानक से उठ के मेरे एक स्टूडेंट आए थे, तो मैं उनसे बात कर रही थी, जो उन्होंने अपना एक मैंने एक नर्सिंग होम ओपन किया है। इसी सिलसिले में मैं बात कर रही थी और उसके लिए मैं चाय बनाने के लिए किचन जा रही थी। उसी समय में जब पैर को स्टेप अप की ना, तो मेरा पैर जो है ना वो टोटली ये हो गया, ट्विस्टेड हो गया है। और होने के बाद जो है ना, वो पैर जो है ना वो ट्विस्टेड होने के बाद उसमें बहुत ज़ोर से उसमें चोट आई। मुझे तो लगा स्वेलिंग आ गया, मुझे तो लगा अब तो मेरा हमको जो है ना अब प्लास्टर करना ही पड़ेगा। मैं रोने लगी गुरुजी के सामने और गुरुजी को बोली, जय गुरुजी मेरा दर्द को कम कर दीजिए गुरुजी। आप जानते हैं अगर इस तरीक़ा का कुछ होगा तो मैं कैसे काम करूँगी, कैसे क्या करूँगी। मैं बहुत टेंशन में आ गई, पैर बहुत फूला रह गया। मैंने आयोडेक्स लगाया, मैंने हर तरह का उपचार किया, उनका जल प्रसाद लगाया। धीरे धीरे वो स्वेलिंग भी कम हो गई और मेरा पैर पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया। हल्का फुल्का दर्द तो है, लेकिन गुरुजी ने फिर से मेरी लाज बचाई। मैं क्या कहूँ मेरे गुरुजी के बारे में। मेरे गुरुजी महान हैं। हर संगत जी, मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ, हर संगत के पास एक ही बात मुझे कहना है। जो गुरुजी हमें बहुत प्यार करते हैं और हमें भी गुरुजी को उतना ही प्यार करना चाहिए।
गुरुजी हमारे अंग संग रहते हैं। अपने अच्छे कर्मों के साथ भी गुरुजी रहते हैं, हमारे बुरे कर्मों के साथ भी गुरुजी रहते हैं। समय अनुसार गुरुजी हमें सब कुछ बताते हैं, जो क्या सही है क्या गलत है, और हम लोगों का काम है उनका अनुसरण करना, उनके आदेश का पालन करना, उनको रेस्पेक्ट करना, क्योंकि गुरुजी को तो सब मालूम रहता है ना, जो हमारे आगे की एज फ्यूचर, एज प्रेजेंट एंड इन पास्ट। तो हम लोग बहुत मेहरबान हैं जो हम लोग गुरुजी से जुड़े हुए हैं। मैं अपना शुक्राना सत्संग बस यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। गुरुजी सबको अच्छा रखे, गुरुजी सबको ब्लेस करे और सबके अंग संग रहे गुरुजी। और गुरुजी से मैं एक प्रार्थना करना चाहती हूँ, जो गुरुजी आजकल बहुत ट्रेंडिंग हो रहा है, आपके स्वरूप के साथ बहुत सारे उपाय, बहुत सारा चीज़ बताया जाता है जो हमें दुखी करता है, हम सारे संगत को दुखी करता है। क्योंकि जितना आपके बारे में मालूम चला है, जो आपने कभी प्रवचन नहीं दिया, आपने कभी उपायों पे विश्वास करने नहीं बोला। जो भी है गुरुजी, मैं आपसे एक अर्जी लगाना चाहती हूँ, जो काइंडली ये सब प्लीज़ बंद करवा दें। ये हमें अच्छा नहीं लगता, हमको लगता है हर संगत को ही अच्छा नहीं लगता है। जो भी है, जैसे भी है गुरुजी, हमें बख्शे, उस इंसान को भी बख्शे और सबको बहुत खुशियाँ दे गुरुजी। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी टू ऑल टू संगत, एंड जय गुरुजी।